तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ग्राफ। और ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आते हैं, रिप्रेजेंटेशन भी आता है ग्राफ का। तो हम लोग वीडियो सीरीज के माध्यम से सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज बेसिकली जान लेते हैं ग्राफ क्या होता है, इसका टाइप क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम ग्राफ की बात करें तो उसमें कुछ वर्टाइसेस होते हैं, कुछ एजेस होते हैं, यानी एजेस और वर्टाइसेस का जो कॉम्बिनेशन होता है वही ग्राफ को रिप्रेजेंटेट करता है। तो एक लाइन में यहाँ पे लिखा गया है कि ग्राफ, जिसे हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंटेट करेंगे, इज एन ऑर्डर पेयर ऑफ अ सेट वी, जिसे हम लोग वर्टाइसेस कहेंगे, एंड अ सेट ई, जिसे हम क्या कहेंगे, एज कहेंगे। तो यानी आपका जो जी होगा वो किस किस को कैरी करेगा, वर्टाइसेस को और एजेस को। यहाँ पे एक फिगर के थ्रू समझने की आप कोशिश कीजिए। V1, V2, V3, V4 आपका दिया हुआ है, जो कि क्या है, वर्टाइसेस हैं, और सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं एज के माध्यम से। यानी जो लाइनिंग आपको दिख रहा है ना, वही बेसिकली आपका क्या होता है, एज होता है। तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी आता है इसके टाइप की। तो इसके टाइप में सबसे पहला इसमें आता है टाइप, वो आता है आपका कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, कनेक्टेड ग्राफ। क्लियर? कनेक्टेड ग्राफ की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, पहले हम लिख लेते हैं टाइप कौन कौन से हैं। कनेक्टेड ग्राफ, उसके बाद आपका जो आता है अगला ग्राफ वो आता है डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड यानी जिसमें डायरेक्शन रहेंगी, डायरेक्टेड ग्राफ। और तीसरा आपका है अनडायरेक्टेड ग्राफ। क्लियर? यानी डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड ग्राफ। बेसिकली मेनली हमें तीन तरह के ग्राफ को पढ़ने हैं। तो कनेक्टेड ग्राफ आपका, यही एग्जांपल आपका कनेक्टेड ग्राफ के अंदर हो जाएगा। अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ की एग्जांपल की बात करें तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे V1 दिया हुआ है, ये आपका V2 दिया हुआ है, ये आपका V3 दिया हुआ है, और ये आपका V4 दिया हुआ है। क्लियर? और ये आपका क्या दिया हुआ है, क्लियर? और यहाँ पे आपके E1, E2, E3, E4 आपके एजेस हैं। तो यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दिख रहा होगा, एरो के सिंबल से हम इसे रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो डायरेक्शन यहाँ पे दे रहा है, तो ये बेसिकली किसका एग्जांपल हो जाएगा, डायरेक्टेड ग्राफ का एग्जांपल होगा। अगर डायरेक्शन नहीं दिया रहेगा, यानी सिंपल आपका इस तरह से रहेगा, अगर मान लीजिए V1, V2, यहाँ पे V3, यहाँ पे आपका V4, और साथ ही साथ ये आपका E1, E2, कहीं पर भी हो सकता है आपका, तो ये बेसिकली किसका एग्जांपल होगा, आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ का एग्जांपल होगा। तो आई होप ये सारा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं हुई होंगी। तो फ्रेंड, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होते हैं जिनका ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ना जरूरी होता है, जानना जरूरी होता है। तो सारी चीजों को हम लोग वीडियो सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला आपका है एडजेसेंट वर्टाइसेस, दूसरा आपका है पाथ, साइकिल, उसके बाद आपका डिग्री, कंप्लीट ग्राफ और वेटेड ग्राफ। इन सारे टर्मिनोलॉजी को हम जब ग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ते जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजों के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज दे जाएंगे। तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अगले वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग जानेंगे कि किस तरह से ग्राफ को रिप्रेजेंटेट किया जाता है, किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स होता है और एडजेसेंसी वर्टेक्स होता है। वर्टाइसेस के माध्यम से हम सारी चीजों को रिप्रेजेंटेट करेंगे। तो ये वीडियो सीरीज अगर आपको पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।